बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने क्या पढ़ना है, विटामिन के। पिछली वीडियो में हमने विटामिन ए पढ़ लिया, ठीक है। विटामिन डी भी हो गया, हमारे दो फैट सॉल्युबल रह गए, विटामिन के और ए। हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले विटामिन के जो है उसकी आरडी कितनी होती है हमारे पास 120 हमारे पास कहते हैं माइक्रोग्राम पर डे। इसकी स्पेसिफिक नहीं होती, वैसे हम अगर हमने आरडी लेनी हो तो हम इसको क्या कहते हैं कि 120 माइक्रोग्राम पर डे होती है, ठीक है। अब जो विटामिन के होता है ना, ये हमारे पास मेनली जो होते हैं ना, जो हमारे पास इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे हमारे पे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो विटामिन के बनाते हैं, ठीक है। तो विटामिन के जो होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसका मेन काम क्या है, ये हमारे पास बॉडी में जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10, इनकी क्या करता है हमारे पास कार्बोक्सिलेशन करता है। क्या कहते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है। क्यों? क्योंकि ये जब कार्बन डाइऑक्साइड इनमें ऐड नहीं होती तो ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। हम कहते हैं कि विटामिन के का काम क्या है, इन क्लॉटिंग फैक्टर की क्या करते हैं, एक्टिवेशन कराते हैं। अब विटामिन के की हम देखें तो 3 फार्म होती है हमारे पास, K1, K2, K3। पहली जो होती है उसे हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, और दूसरी मीनाक्वाइनिन और फाइलोक्वाइनिन भी से कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास K3 होते हैं वो होते हैं मीनाडायोन। अब जो पहली 2 फार्म है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव फार्म है। क्या है, एक्टिव फार्म है हमारे पास विटामिन डी की। और जो हमारे पास तीसरी फार्म है ना मीनाडायोन, वो क्या है, सिंथेटिक फार्म है। और ये दोनों फैट सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। हमारे जो रिलेटेड है वो फर्स्ट 2 हैं। अब जो फंक्शन की बात करें ना, तो मैंने पहले बता दिया कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या कराता है, कार्बोक्सिलेशन कराता है। लेकिन ये आपने याद रखना है, जो ग्लूटामिक रेजिड्यू होते हैं ना, उन पे ये कार्बोक्सिलेशन कराता है, ठीक है, ग्लूटामिक रेजिड्यू पे। क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन किस से मुश्तमिल होती हैं, वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो प्रोटीन, जो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन है, उनके जो ग्लूटामिक होता है ना एसिड, उस पे जो अमाइनो एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड उस पे कार्बोक्सिलेशन करवाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होती है, अब देखो हमें पता है कि डीएनए से आरएनए क्या बने, तो वो हम उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आरएनए से जब राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनती है, हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। पता जब प्रोटीन बन जाती है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये हमारे पास सारी प्रोटीन जब बनी थी उसको ट्रांसलेशन कहते थे, ठीक है। जब ट्रांसलेशन के बाद हम कोई चीज़ ऐड करते हैं ना प्रोटीन को, उसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो जब ये क्लोटिंग फैक्टर बन जाते हैं प्रोटीन, उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उससे कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। उससे क्या होता है, ये क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर का आपको पता है कि क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल इसकी अब्जॉर्प्शन की बात करें तो बाइल साल्ट जो होते हैं ना, मोस्टली जो फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन है ना, उसमें मोस्टली जो है ना बाइल साल्ट की क्या करता है, अब्जॉर्प्शन कराता है विद द फैट। क्योंकि बाइल साल्ट जो होते हैं ना फैट के अब्जॉर्प्शन के लिए लाजमी होता है। जहाँ पे फैट एब्जॉर्ब हो रही थी वहाँ पर विटामिन के भी साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये एलडीएल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या है एलडीएल? एलडीएल क्या है, हमारे पास एक लिपोप्रोटीन है। क्या है, लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है हमारे पास एलडीएल। और ये स्टोर हमारे पास कहाँ होता है, लिवर में स्टोर होता है। अब अगर इसकी विटामिन के नॉर्मल से ज़्यादा हमारे पास है तो क्या होगा, क्लोटिंग हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। अब जब क्लोटिंग ज़्यादा होगी ब्लड की, तो आरबीसी आपस में क्या हो जाएंगे, अडेरेंट हो जाएंगे। जब आरबीसी आपस में अडेरेंट हो जाएंगे तो उनकी मूवमेंट जो होगी वो हमारे पास सही नहीं हो सकेगी। और उनके आखिर में क्या हो जाती है, जब वो आरबीसी आपस में मिल जाते हैं तो स्प्लीन में क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। स्प्लीन उन्हें क्या कर देती है, तोड़ देती है। तो उसे हम कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। या आप एनीमिया में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह ये क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाती है तो एनीमिया होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि डिफिशेंसी अगर होगी तो देखो क्लोटिंग नहीं होगी। अब क्लोटिंग सही नहीं हो रही तो क्या, थोड़ी सी भी इंजरी हमारी वहाँ से हमें क्या होगा, ब्लड ज़्यादा रिलीज़ होगा हमारे पास, ठीक है। हमारी स्किन से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो हमारे पास क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है हमारे पास, ब्लीडिंग है ना टाइम। इसके साथ हमारे पास जो ब्लीडिंग के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है वो भी हमारे पास क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बोन होती है ना, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। बोन में ऑस्टियोपोरोसिस क्योंकि कैल्शियम मैकेनिज्म जो है ना मेटाबॉलिज्म, उसके साथ भी ये रिलेट करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है हमारे पास। अब अगर हमारा जो ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं कि विटामिन के जो है इन्हिबिटर कौन से हैं, या विटामिन के खिलाफ कौन से जो केमिकल है वो काम करते हैं, या ये क्वेश्चन आ जाते हैं बाज़ सिंपली कि एंटीकोएगुलेंट कौन से होते हैं। तो एंटीकोएगुलेंट जो होते हैं विटामिन के जो है ना अपोजिट काम करते हैं। वो जो है ना दो आपने कम से कम 2 के नाम याद रखने हैं, वारफेरिन, रिवारोक्साबेन, ठीक है। रिवारोक्साबेन और वारफेरिन, ये आपने याद रखने हैं। अगर ये रिवारोक्साबेन याद नहीं भी है तो वारफेरिन
आपको लाजमी याद होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली आ जाता है क्वेश्चन SQs में भी MCQs में भी। इसके अलावा लास्ट हमारा विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, छोटा सा है विटामिन E, सिंपल इसकी RD होती है 15 मिलीग्राम होती है। एब्जॉर्प्शन इसकी सिंपल जैसे हमारे पास बाकियों की होती है, बाइल साइड के जरिए होती है। ट्रांसपोर्ट कायलम माइक्रोन या जो लिपोप्रोटीन होती है ना, लिपोप्रोटीन में हमारे पास कायलम माइक्रोन हो जाता है, लो डेंस लिपोप्रोटीन LDL HDL, तो जो इसकी ट्रांसपोर्ट होती है मोस्टली लिपोप्रोटीन की कायलम माइक्रोन करती है, ठीक है। इसकी जो स्टोरेज होती है, देखो जितने भी फैट सॉल्युबल सारे लिवर में जाने, लेकिन विटामिन E है वो लिवर में भी जाता है, डिपोज टिश्यू में भी जाता है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है वो सिंपल ये क्वेश्चन होता है कि इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है, RD कौन सी है और इसके फंक्शन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। तो RD 50 मिलीग्राम आपने याद रखी लो, विटामिन E की जो एक्टिव फॉर्म है अल्फा टोकोफेरोल, वो आपने याद रखनी, ये आपने लाजमी याद रखनी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फंक्शन की बात है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट है तो हमारे पास क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा किसी चीज़ की। RBC की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उनकी हीमोलाइसिस इंक्रीज़ हो जाती है, तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट है तो इसका मतलब ये RBC की हीमोलाइसिस को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास स्टेरिलिटी होती है, स्टेरिलिटी क्या होती है हमारे पास, उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है, ठीक है। स्टेरिलिटी को क्या कहते हैं, प्रिवेंट करता है। इसी तरह जो रेटिनोपैथी होती है, जब रेटिनोपैथी जो होती है ना, ये ऑक्सीडेशन डिजीज देंगे, ये क्या है, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू आप पढ़ोगे इसको आई में सेकंड ईयर में, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म में इनकी डिजीज़ होती है, तो ये क्या कहती है, इनको प्रिवेंट करती है। इसी तरह जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उनको प्रिवेंट करते हैं और कैंसर को भी प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, जो कैंसर सेल होते हैं उनको ऑक्सीजन जब ज़्यादा मिलती है, उनको ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, वो और ज़्यादा कैंसर फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं और इसकी ना मतलब कैंसर को प्रिवेंट करता है। इसी तरह जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए थोड़े नुकसानदेह होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, उनको डिक्रीज़ करते हैं। कैसे डिक्रीज़ करते हैं, उनकी कंसेप्शन और उनकी जो है ना यूटिलाइजेशन बॉडी में इंक्रीज़ कर देते हैं और वो हमारे पास बॉडी में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मेनली इसकी एक्टिव फॉर्म याद करनी है, अल्फा टोकोफेरोल, इसके फंक्शन 1-2 आप जो याद कर लो, और इसकी जो है ना ट्रांसपोर्ट भी बाजुकात आ जाती है, ये आपने याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।